धौलपुर गांव की स्पष्ट सुंदरता निर्दयी रेगिस्तानी धूप में प्रकट होती है। रेगिस्तानी हवाएं गांव से गुजरती हैं, प्राचीन कहानियों और अनकही कठिनाइयों की फुसफुसाहटें लेकर। बंजर भूमि पर धूल के शैतान नाचते हैं, जो इस जगह को अपना घर कहने वाले ग्रामीणों के लचीलेपन को दर्शाते हैं। कच्चे घर समय के गुजरने के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। उनकी मौसम से प्रभावित दीवारें अस्तित्व और सहनशीलता की कहानियां सुनाती हैं। शांत सुबह की रोशनी में कमला देवी अपने मामूली घर के बाहर बैठती हैं। उनका चेहरा समय की कहानियों से अंकित है। उसके सफेद बाल झुर्रियों से चिह्नित चेहरे को फ्रेम करते हैं। प्रत्येक रेखा गुजरे हुए वर्षों का प्रमाण है। हालांकि गरीबी उसे घेरे हुए है, उसकी आंखों में लचीलेपन की एक चिंगारी चमकती है। सूर्य कमला देवी के छोटे से घर के चारों ओर लंबी छाया डालता है, जिससे उसकी अकेली आकृति उजागर होती है। अपनी सादगी के बीच कमला देवी शांत शक्ति का प्रतीक बनी हुई है। कमला देवी मंदिर पर भोर होती है, जहां कमला झाड़ू लगाना शुरू करती है। कमला झाड़ू लगाती है, जिससे शांत सुबह की हवा में लयबद्ध ध्वनि भर जाती है। कमला की चाल सटीक है। प्रत्येक झाड़ू मंदिर के मैदान को साफ करता है। हर झाड़ू के साथ कमला मंदिर की पवित्रता बनाए रखती है। उगते सूरज की सुनहरी आभा के साथ कमला अपनी झाड़ू खत्म करती है। मंदिर का मैदान अब साफ सुथरा है। कोमल सुबह की रोशनी में कमला देवी अपने घर में घूमती हैं, जो साधारण जीवन का एक आश्रय स्थल है। वह अपने दिन की शुरुआत रोटियां बनाने से करती है। उसके हाथ कुशल सहजता से घूमते हैं। पके हुए ब्रेड की खुशबू हवा में भर जाती है, जो गर्मी और पोषण का वादा करती है। हर गति उसके बच्चों की मुस्कुराहटों की प्रत्याशा में प्रेम से भरी है। रसोई एक मां की देखभाल के शांत उद्देश्य से जीवंत है। गांव में एक परेशान करने वाली खबर से जागृति होती है। गांव के मुखिया का थैला गायब है। संकरी गलियों में फुसफुसाहटें गूंजती हैं। हर ग्रामीण बढ़ती बेचैनी में एक संभावित संदिग्ध है। संदेह से आंखें मिलती हैं। दोस्ती तनावपूर्ण हो जाती है, क्योंकि संदेह की छाया एक बार सामंजस्यपूर्ण गांव को गहरा कर देती है। अनकहे आरोपों से हवा चटक रही है। समुदाय को एक बार बांधने वाला विश्वास अब नाजुक रूप से संतुलन में लटका हुआ है। मां अपने बच्चों को कसकर पकड़े हुए हैं। डर उनके चेहरों पर रेखाएं उकेर रहा है, क्योंकि वे उन्हें फैलते अविश्वास से बचाते हैं। यहां तक कि गांव के जानवरों को भी बदलाव का एहसास होता है। उनकी सामान्य चंचल हरकतें एक सतर्क शांति से बदल जाती हैं। गांव के दिल में पप्पू खड़ा है। उसकी आवाज तात्कालिकता के साथ गूंजती है, क्योंकि वह एकत्रित ग्रामीणों को संबोधित करता है। उनके भावुक हाव भाव हवा में छा गए। प्रत्येक हरकत उनके शब्दों की गंभीरता को रेखांकित करती है। उसकी आवाज ऊंची हो जाती है, दृढ़ विश्वास से भरी हुई, जैसा कि वह घोषणा करता है, मैंने दादी को उस बैग के पास देखा। ग्रामीण हिलते हैं। उनके चेहरे सदमे और चिंता का मिश्रण दर्शाते हैं। उसकी आरोप का भार खुले स्थान में भारी है, जो शांत गांव पर संदेह की छाया डालता है। तेज धूप में कमला देवी का घर बढ़ते तनाव का केंद्र बन जाता है, क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके भाव आरोप और मांग का मिश्रण होते हैं। भीड़ आगे बढ़ती है। उनकी सामूहिक आवाज मांग के कोरस में उठती है। उनकी शंकाओं की गंभीरता को प्रतिध्वनित करती है। गांव वाले एकजुट होते हैं। उनकी आवाजें मांग करती हैं, कमला देवी, हमें सच बताओ, क्या तुमने बैग लिया था? हर शब्द हवा में भारी होकर लटका हुआ है, जो कमला देवी के घर पर संदेह की छाया डाल रहा है। ग्रामीणों ने ध्यान से देखा। उनके चेहरे गुस्से और निराशा का मिश्रण दर्शाते हैं, क्योंकि वे कमला देवी की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। खामोशी छा जाती है। केवल पत्तों की सरसराहट से टूटती है, क्योंकि समुदाय का विश्वास नाजुक रूप से संतुलन में लटका हुआ है। अपने घर की हल्की रोशनी में कमला देवी खड़ी हैं। उनके हाथ कसकर बंधे हुए हैं। उनकी आंखों में दुख का तूफान उमड़ रहा है। आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं, दर्द और लचीलेपन की रेखाएं उकेरते हुए। भावना से कांपती आवाज में कमला देवी बोलती हैं, हर शब्द उनकी अटूट निष्ठा का प्रमाण है। बेटा, मैंने अपने जीवन में कभी किसी का हक नहीं छीना, आज भी नहीं। हर आंसू बलिदानों और अटूट सिद्धांतों के जीवन काल को दर्शाता है। वह दुनिया का सामना करती है, अटूट। उसकी आत्मा अडिग है। उसकी बातें शांति में गूंजती हैं, सत्य
और सम्मान की घोषणा। कमला देवी के साधारण घर की खिड़कियों से धूप की किरणें आती हैं, जिससे सतर्क ग्रामीणों के चेहरों पर लंबी छायाएं पड़ती हैं। कमला देवी दृढ़ता से खड़ी हैं, उनकी निगाहें अडिग हैं, क्योंकि वह अपने पड़ोसियों की आरोप लगाने वाली आंखों का सामना करती हैं। एक चुनौती भरी चुनौती के साथ कमला देवी घोषणा करती हैं, अगर आप सभी को लगता है कि मैं चोर हूं, तो आओ मेरे घर की तलाशी लो। ग्रामीणों ने एक दूसरे को असहज निगाहों से देखा। उनकी आशंकाएं हवा में भारी थीं, क्योंकि उन्होंने कमला देवी के साहसिक निमंत्रण पर विचार किया। कमला देवी के घर में अफरातफरी मच गई, क्योंकि ग्रामीण घुस आए। उनके चेहरे गंभीर थे। ग्रामीणों ने हर कोने को खंगाला। उनकी हताश खोज से कुछ हासिल नहीं हुआ। गांव वालों को एहसास होता है कि उनकी कोशिशें बेकार जा रही हैं, जिससे निराशा बढ़ती है। हार के बाद ग्रामीण बिखरने लगते हैं। चुप्पी उनकी विफलता को बढ़ा देती है। कमला देवी के घर में धूप की किरणें आती हैं। हर किरण उनकी उपस्थिति की शांति को उजागर करती है। धूल के कण धूप में नाचते हैं। हर एक उसकी स्थायी ताकत का मूक गवाह है। कमला देवी की आवाज अटूट दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। उसकी नजर युगों की बुद्धिमत्ता से नरम हो जाती है। एक कोमल आश्वासन कि सत्य प्रबल होता है। वह जारी रखती है। उसके शब्द शांत कमरे में गूंजते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच एक दिन सामने आ ही जाएगा। सूर्य का प्रकाश उसे गले लगाता है। उसके चारों ओर शांति का एक प्रभामंडल डालता है, जो सत्य की शाश्वत विजय का प्रतीक है। फुसफुसाहटों की एक लहर गांव में फैल जाती है। हर धीमी आवाज बढ़ती बेचैनी को बढ़ाती है। चिंता से उकेरे गए चेहरे ग्रामीण एक दूसरे की आंखों में खोजते हैं। अनकहा सवाल हवा में भारी है। समुदाय एक साथ बंधा हुआ है। उनकी सामूहिक चिंता स्पष्ट है, क्योंकि वे एक साझा रहस्य से जूझ रहे हैं। अज्ञात का भार नीचे दबाता है, जो ग्रामीणों को साझा चिंता के मौन समझौते में बांधता है। बैग कहां गया? यह डरावना सवाल संतुलन में लटका हुआ है, जो एक बार शांत गांव पर छाया डालता है। पप्पू के दरवाजे पर एक अशुभ खोज सामने आती है। बैग चुपचाप पड़ा है, रहस्यों का संकेत देता है। पप्पू के घर का साधारण मुखौटा अब उसके दहलीज पर मौजूद रहस्य को छिपाता है। दिन की शांति एक मौन प्रश्न से भेदी जाती है, बैग में क्या है? उसके घर के सामने पप्पू एक भारी डर से ग्रस्त है। उसकी सांस अटक जाती है। उसका शरीर पत्थर में बदल गया हो, जैसे कठोर हो जाता है। दुनिया उसके चारों ओर धुंधली सी लगती है। हर आवाज बढ़ जाती है। उसकी आंखें इधर उधर घूमती हैं, बढ़ती हुई आशंका से बचने की तलाश में। हर छाया एक खतरे को छिपाती हुई प्रतीत होती है। हर हवा खतरे की फुसफुसाहट लाती है। पप्पू अपने घर की पृष्ठभूमि के खिलाफ डर की एक मूर्ति लकवाग्रस्त रहता है। कमला देवी के घर के सामने ग्रामीणों द्वारा मोक्ष की तलाश में एक दयनीय प्रार्थना का दृश्य प्रकट होता है। दुख और आशा से अंकित चेहरे, वे कमला देवी से क्षमा याचना करते हैं, अपने कुकर्मों से सांत्वना चाहते हैं। कमला देवी उन पर नजर रखती हैं। उनका भाव अस्पष्ट है, क्योंकि वह उनके पश्चाताप की गहराई का आकलन करती हैं। उनकी सामूहिक अपराधबोध का भार हवा में भारीपन से लटका हुआ है, जो उसके निर्णय और मुक्ति के वादे का इंतजार कर रहा है। गांव का चौक जागता है, क्योंकि सरपंच जी कमला देवी को सम्मानित करने की तैयारी करते हैं। उनकी आवाज सम्मान से भरी है। कमला देवी खड़ी हैं। उनका अनुभवी चेहरा सुबह की धूप में वर्षों के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। चेहरों का सागर देखता है। उनकी आंखें भोर की सुनहरी रोशनी और प्रत्याशा के भार को दर्शाती हैं। सरपंच जी की आवाज गांव के चौक में गूंजती है, आपकी ईमानदारी पूरे गांव के लिए एक मिसाल है। कमला देवी सुनती हैं। उनकी निगाह स्थिर है, जैसे सम्मान का भार उन पर पड़ता है। सूर्य की सुनहरी गोद में कमला देवी का चेहरा गर्मी और ज्ञान से चमकता है। समय के कोमल गुजरने के साथ उसकी आंखें झुर्रियों से भर जाती हैं, जो अनुभवों से भरपूर जीवन को दर्शाती हैं। वह एक शाश्वत सबक सिखाती है, बेटा, गरीबी कोई पाप नहीं है, लेकिन बेईमानी सबसे बड़ी गरीबी है। उनके शब्द सच्चाई का भार वहन करते हैं, जो गांव के हृदय में गूंजते हैं। कमला देवी पर सूरज चमकता रहता है, जो उसके चरित्र की गहरी सुंदरता को उजागर करता है। सूर्य की सुनहरी आलिंगन में नहाया हुआ
गांव एक नई स्पष्टता की भावना के साथ जागता है। एनिमेटेड चेहरे उस कठिन, जीती बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी ही रास्ता दिखाती है। हवा में एक सामुदायिक भावना फैलती है। प्रत्येक ग्रामीण ईमानदारी की जीत का गवाह बनता है। गांव के पत्थर भी उनकी साझा आस्था की गूंज से गूंजते प्रतीत होते हैं। उनमें से सबसे युवा भी अपनी आंखों में इस आवश्यक सत्य की चिंगारी रखते हैं। गांव सदाचार की स्थायी शक्ति के लिए एक जीवित प्रमाण के रूप में खड़ा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ। विशाल बरगद के नीचे गांव के बच्चे इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें मासूम उम्मीद से चमक रही हैं। कमला देवी शांति से बैठती हैं। प्राचीन वृक्ष उनका सिंहासन है। उनकी आवाज सदाचार की कहानियां बुनने के लिए तैयार है। उसकी कोमल आवाज हवा में भर जाती है, कहानियों का वादा करती है जहां ईमानदारी एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमकती है। बच्चे झुके, मंत्रमुग्ध, उनकी दुनिया सच्चाई के रंगों से रंगने वाली है। बरगद के पेड़ की दयालु निगाहों के नीचे एक सबक सामने आता है जो हवा में फुसफुसाया जाता है। कम रोशनी वाले घर में कमला देवी यह सुनिश्चित करती हैं कि उनके बच्चों को रोटियों का उचित हिस्सा मिले। बच्चे उत्सुकता से अपने भोजन का इंतजार कर रहे हैं। उनके चेहरे मंद रोशनी से जगमगा रहे हैं। लंबी परछाइयां उनके चेहरों पर नाचती हैं, जिससे दृश्य में गर्माहट की एक परत जुड़ जाती है। कमला देवी अपने बच्चों को खाते हुए देखती हैं। उनका चेहरा मां के प्यार से नरम हो जाता है। साधारण भोजन गहन संबंध का क्षण बन जाता है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, कमला देवी मंदिर के मैदानों को सावधानी पूर्वक साफ करती हैं। मंदिर जागता है, सुबह की हल्की रोशनी में नहाया हुआ। प्रत्येक झाड़ू एक समर्पण है। हवा में बहती एक मौन प्रार्थना। हवा एक नए दिन के वादे से भरी है। मंदिर आशा की किरण है। मंदिर समर्पण का प्रमाण है। गांव में कमला देवी का परिवर्तन पूरा हो गया है, जिससे उन्हें समुदाय का सम्मान मिला। ग्रामीण कमला देवी के पास जाते हैं, अब उनकी बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन की तलाश में। कमला देवी ध्यान से सुनती हैं। उनकी आंखों में करुणा और समझदारी झलकती है। वह सिर हिलाती है, बुद्धिमान सलाह देती है जो समुदाय के भीतर गहराई से गूंजती है। गांव कमला देवी के मार्गदर्शन में फलता फूलता है, जो उनकी बुद्धिमत्ता और शक्ति का प्रमाण है। गांव के दिल में ईमानदारी का एक अनकहा कोड हर बातचीत को आकार देता है। हवा भरोसे से भरी हुई है, एक ठोस बंधन जो समुदाय के माध्यम से बुना गया है। हर मुस्कुराहट, हर हाथ मिलाना गांव की सच्चाई के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। बच्चे स्वतंत्र रूप से खेलते हैं। उनकी हंसी पीढ़ियों द्वारा स्थापित मूल्यों की गूंज है। गांव अखंडता का प्रतीक है, एक ऐसी जगह जहां सत्य केवल बोला नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। उज्जवल गांव के आकाश के नीचे बच्चों की आवाजें हवा में गूंजती हैं। उनकी एकीकृत आवाजें उठती हैं, एक शक्तिशाली संदेश का जाप करती हैं। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है, यह नारा गूंजता है। एक सरल सत्य जो गांव के बच्चों की युवा आवाजों पर टिका है। बच्चों के चेहरे गंभीर विश्वास से चमकते हैं, क्योंकि वे पुरानी बुद्धि को दोहराते हैं। ढोलपुर गांव पर डूबता सूरज एक गर्म सुनहरा प्रकाश डालता है। गांव शांत सुनहरी चमक से नहाया हुआ है, जो ईमानदारी और सच्चाई की जीत का दृश्य रूपक है। प्रकाश सदाचार की विजय का प्रतीक है। हर छाया लंबी होती जाती है, मानो एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही हो। शाम की हवा की शांतिपूर्णता एक शांतिपूर्ण समाधान का संकेत देती है। परिदृश्य अभी भी खड़ा है, आशावादी।